तो देखिए इस मशीन को मुझे एज अ वर्क स्टेशन यूज करना है, तो ये मशीन नोड 1 कहलाएगी। ये नोड नोड मेरे पास नोड 1 नोड 2 पहले से ही है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, अपने सिस्टम पर एनसिबिल की इंस्टॉलेशन करनी है। और देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क में 2 डीवीडी अटैच कर रखी मैंने यहाँ से। तो दोनों के मैं यहाँ से देखो अटैच कर लेता हूँ, कनेक्ट। और एक डीवीडी और इसमें थी, ये 9.4 आ गया। एक डीवीडी मैंने इसमें और अटैच की थी, वो इसमें मुझे दिख नहीं रही है, अभी आ जाएगी। अच्छा नहीं आई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। इसमें कुछ एडिशनल पैकेज और होंगे इसके अंदर, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको अटैच कर लिया। 9.4 का ये डीवीडी मैंने यहाँ से क्या करिए, अटैच कर लिया। और इसको भी अटैच करने के बाद यहाँ पे दिख गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मशीन पे पहले एक होस्ट नेम दे दो। होस्ट नेम सबको देना आता है, आप सबको पता होगा होस्ट नेम कैसे देते हैं। HOST होस्ट, होस्ट नेम CTL, सेट हाइपन होस्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, WORK वर्क, STATI1 वर्क स्टेशन डॉट। अब मैं जो भी इसमें नेम देना चाहता हूँ यहाँ से, जैसे जो भी आप डोमेन नेम यहाँ पर सेट करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ सपोज करो सेक्टर 11, ये डोमेन का नेम दिया 11 डॉट। जैसे मैं लैब लिखता हूँ lab.example.com, तो मैंने सेक्टर 11 कर दिया .example.com, EXAMPLE example.com। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि शायद मैंने इधर भी शायद यही रखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है ये। इधर जो है HOST होस्ट नेम। अच्छा डोमेन 3 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डोमेन 3 कर लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ जैसे लिखा हुआ है उधर में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, DOMAIN डोमेन 3, ठीक है, .example.com। किसी भी नाम से आप इसमें सेट कर लो अपना, जो आपको सही लगे। BSS बेस करके यहाँ पे आप देखोगे तो आपका नाम दिखना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। बट मेरे सिस्टम पे अभी IP नहीं है, IP है तो बट देखो एक्चुअल में क्या हुआ, इसको एक IP मिल गया है। अभी IP मैंने तो नहीं दिया, इसका मतलब मेरी इस मशीन पे ना मैंने कोई DSCP बना के रखा था, उसने इसको IP दे दिया। बट मुझे एक्चुअल में क्या करना है, इसको स्टैटिक IP देना है, क्योंकि मुझे DSCP से नहीं चाहिए। तो देखो तो 0 की रेंज का दिख रहा है आपको IP, इसमें एक तो इंटरनेट भी है इसमें, और एक 0 की रेंज का एक है इसमें। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 0 की रेंज का इसमें IP देता हूँ 11। जैसे कि इसका 10 है, इसका 11 है, इसका मैं 9 कर देता हूँ। इसका कितना कर देता हूँ, 9 IP। ये IP यही रहेगा बट 9 करूंगा अब इसमें। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं NMCLI करके कनेक्शन को शो करके दिखाता हूँ, ये मेरा कनेक्शन है, इसके अंदर क्या IP है, ENS के अंदर देखोगे तो आप यहाँ पे ये IP आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका IP यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया, देखो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको IP। इसको देखो लीज भी देखो, किसने, मैं बताया था ना DSCP ने इसको IP दिया है, ये सब लीज पर इसको IP एक मिल गया है। इसका डोमेन का नेम क्या है, देखो यहाँ पर lab3.example.com। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे तो डोमेन 3 था, यहाँ पे क्या लिखा है lab3.example.com, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर का नाम क्या है, 201 इसको IP मिला हुआ है, ब्रॉडकास्ट ये सब आपको दिख रहा है। अब मैंने इसको एक IP दिया, स्टैटिक IP दिया। तो स्टैटिक IP कर देते हैं NMCLI, कनेक्शन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किसको करोगे, जो हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन का नाम क्या है, ENS। ये वाला कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहा है। अब मैंने इसको एक IP दिया, IP वर्जन 4 डॉट एड्रेसेस करके मैंने दिया, सेम रेंज 192.168.0 मैंने बोला था 9 रखना है इसका IP, स्लैश कर कितना 24। और IP वर्जन 4 डॉट मेथड, मेथड क्या रखना है, मैनुअल, MANUAL मैनुअल। और कनेक्शन कैसे कर लो, कनेक्शन ऑटो कनेक्ट कैसे कर दोगे, ऑटो कनेक्ट क्या कर दोगे, यस कर दोगे। अब NMCLI कनेक्शन को पहले जो पहले से था कनेक्शन, उसको मैं डाउन कर रहा हूँ, ENS वाली कनेक्शन को। अब मैंने इसको अप किया दोबारा से, मैंने इस कनेक्शन को क्या किया, अप किया। तो मैंने यहाँ से इस कनेक्शन को अप कर लिया। IP स्पेस A करके चेक करोगे तो आपको IP अपना दिखना स्टार्ट हो गया। कितना IP दिया था इसको मैंने, 0.9 दिया था।
तो ये हमें आईपी दिख गया। अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए 0.9 जो आईपी आपके सामने दिख रहा है, पिंग करके देखते हैं उसको। पिंग किया मैंने यहाँ से किसको, 10 वाली मशीन को, तो 0.10 से मैंने क्या किया, पिंग किया, दिखना स्टार्ट हो गया, देखो पिंग हो गया। इसका मतलब मेरी कनेक्टिविटी है, एक मशीन और है मेरे पास, कौन सी, 11। तो देखो तीनों मशीन आपस में क्या कनेक्टेड पे, तो पहला काम तो मैंने कनेक्शन बनाया। अब मुझे इसमें एनसिबिल का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, WHACH करके। क्या मेरे पास इसमें एनसिबिल है, देखो मैंने इसमें देखा एनसिबिल है क्या मेरे पास, इसमें नहीं, कोई एनसिबिल नहीं, तो एक रेपो बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास डीवीडी है, देखो ये डीवीडी है, इसके अंदर ये देखो 9.4 की। तो मैंने इसमें क्या किया, एक रेपोजिटरी क्रिएट की। तो रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं सबको पता है, cd/etc में जाओगे और yum.repos.d में आ जाओगे। आ गए हम इसमें, yum.repos.d में आ गए हम, इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर आने के बाद आपको छोटा सा काम करना है, क्या काम करना है, रेपो बनानी है किसी भी नाम से। तो मैंने जैसे सपोज करो विम करके, अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है RS 294 डॉट करके, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, रेपो रख दिया। एंटर मैंने प्रेस किया, आई प्रेस किया। सबको पता है कि स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक एपस्ट्रीम की रेपो होती है और दूसरा रेपो किसका होता है, बेस ओएस का रेपो रहता है। तो हमने दो नाम ले लिए, एक एपस्ट्रीम का रेपो। अब इसमें एक नेम यहाँ पे देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, APP ऐप STREM एप स्ट्रीम, जो भी आपको ठीक लगे, APPSTR एप स्ट्रीम लोकल रेपो। सपोज ये हम कैसा बना रहे हैं, लोकल रेपो बना रहे हैं, ये हमारी लोकल रेपो बन जाएगी। चलो पर एक कर लेते हैं। अब बेस यूआरएल का इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा। यूआरएल का नेम कैसे, ये भी लोकल होगा, तो लोकल के लिए क्या लिखते हैं हम, फाइल लिखते हैं। तो कॉलन करके दो बार स्लैश लगाया, तीसरा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो सेम जो यहाँ पे पाथ है वही मैं दे दूँ इसमें, DF करके। देखो क्या पाथ है, देखो इसमें, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो ऐसे करके। और इसका नाम क्या है, एपस्ट्रीम। तो APPSTREAM। ये देखो ए कैपिटल में एस कैपिटल में दोनों सेम रखोगे आप इसमें। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनेबल्ड कर दो, ENABLED इनेबल्ड। तो इनेबल्ड कर क्या कर दोगे, 1। और GPGCHECK इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब कितनी लाइन से यहाँ पे देखो, ये 4 लाइन है ना, तो 4YY कर लिया मैंने यहाँ पर। अब नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो, P फॉर पेस्ट। इसके नीचे लाइन होगी आपकी। अब ये किसकी रेपो है, बेस ओएस की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बेस ओएस, BAC बेस ओएस का रेपो है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस ओएस प्रॉपर लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस ओएस लिख दिया, BAC बेस और O और S। ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, राइट एंड क्विट करके सेव कर दिया, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा करके। अब मैंने यम इंस्टॉल किया, INSTALL इंस्टॉल। ठीक है। और कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है अभी, एंसिबल का। बट इससे पहले काम कर लो, यम रेपो लिस्ट ऑल कर दो आप इसमें, क्या कर दो, यम रेपो लिस्ट ऑल। दिख रहा है ये। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर मेरे पास इंटरनेट है तो हम क्या कर सकते हैं, रेपोजिटरी इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सी वाली, नेविगेटर का। तो देखो मैंने जब इसमें यम इंस्टॉल किया, तो देखो एनसिबल का पैकेज तो आ जाएगा मेरे पास, ऐसे करके एनसिबल का पैकेज स्टार करके लगाओगे आप इसमें, ऐसे करके। ये पैकेज सबके पास है, मेरे पास भी आ गया देखो। अभी मेरे पास एक पैकेज आ गया। ठीक है। बट मेरे पास अभी नेविगेटर का पैकेज इसमें ऑटोमेटिकली नहीं आता, एनसिबल का कोर वर्जन आता है। कौन सा आता है, केवल एनसिबल का कोर। तो इसमें देखो कहीं भी आपको नेविगेटर दिख रहा है, क्योंकि हमें अपने पूरे इसमें कोर्स के अंदर नेविगेटर कमांड यूज करनी है। तो इसमें देखो कहीं भी आपको नेविगेटर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, नहीं है। आप सबको मैंने इंस्टॉल करा दिया था, बट मेरे में सिस्टम में नहीं है अभी। आप सबके पास तो होगा, आपके पास भी होना चाहिए। बट आपकी कमांड चली क्यों नहीं, ये हम देखेंगे अभी। मेरे पास नेविगेटर नहीं, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक पैकेज और इंस्टॉल करना है, कौन सा, PYTH1 Python 3, और हाइपन कर कौन सा, पिप। ये वाला इंस्टॉल और कर लोगे। अब पिप भी एक मैनेजर है, इंस्टॉल करने वाला मैनेजर है। तो पिप के थ्रू मैंने क्या किया, इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल करना है,
एनसिबल हाइपन नेविगेटर, नेवी और गेटर, और हाइपन करके मैंने वाई कर दिया इसमें। तो एनसिबल हाइपन नेविगेट, अच्छा वाई चलता नहीं इसमें, डायरेक्टली करोगे इसमें आप। ये इंस्टॉल हो जाएगा, बट मेरे सिस्टम पे अभी नेट नहीं है, तो मैंने बताया था इंटरनेट चाहिए। तो मैंने कहा था कि छोटा सा काम कर लिया करो, जब अपने सिस्टम पे आपको नेट चाहिए, इस वाले को सेम चलने दो लोकल के अंदर ही, क्योंकि एक कनेक्टिविटी लोकल की रखूंगा, एक इंटरनेट की, तो ये कनेक्टिविटी किसकी रहेगी, लोकल की रहेगी। अब इसमें एक लैन कार्ड और ऐड कर लेता हूँ, देखो आपके सामने नेटवर्क एडेप्टर ऐड किया आपके सामने ही, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से मैंने ब्रिज कर दिया, ब्रिज ये वाला, रेप्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कर लोगे। इससे मेरे सिस्टम पे ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए एक दूसरा लैन कार्ड आ गया। तो मैं लोकल की कनेक्टिविटी चाहता हूँ और इंटरनेट से भी कनेक्टिविटी चाहता हूँ, NMCLI करके डिवाइस करके आप स्टेटस चेक करो आप यहाँ से। तो ये हमारे पास लैन कार्ड आ गया। अब इसमें एक छोटा सा काम कर लो, NMCLI कनेक्शन को ऐड कर लो, टाइप ईथरनेट रख दो, इंटरफेस का नाम क्या रख दो, इंटरफेस यही रहेगा। कनेक्शन का नाम क्या रखो, कौन हाइपर नेम करके, कनेक्शन का नाम मैंने यही रखा, हाइपन करके INT रख दिया, जो नेम दे दिया सेम। तो सब कुछ ठीक है, ऐड टाइप ईथरनेट इंटरफेस का नाम बिल्कुल ठीक है। NMCLI कनेक्शन को आप कर लो। कनेक्शन को आप कैसे करोगे, ये वाला कनेक्शन मैंने यहाँ से अब कर लिया, IP स्पेस ए कर देखोगे तो इसमें एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए आ गया। अब मैं इस सेम कमांड को फिर से चलाता हूँ यहाँ पे, पिप करके, अब चल जाएगी, देखो चल गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये काम हम कब से कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, और थोड़ा सा आपको ना रट गया होगा सारी चीज, सबको सेम। ये बन गया सेटअप, देखो आपके सामने बिल्कुल फ्रेश सेटअप बन गया आपका। बस स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इतना काम करना है। क्या, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से, हमारे पास कितनी मशीन है, और जितनी मशीन लेनी ले लो, बट एक मशीन कैसी होनी चाहिए, वर्क स्टेशन, या इसको बोलते हैं कंट्रोल नोड मशीन। और ये मशीन कैसी होंगी, मैनेज होस्ट, ये मशीन सब कैसे होंगी, तो यहाँ पे नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, ये सब मैनेज होस्ट मशीन है। अभी मेरे पास नोड 1 है और नोड 2 है, आगे चल के मैं नोड 3 भी लूंगा और नोड 4 भी लूंगा और नोड 5 भी लूंगा। तो देखो मैं सेटअप तो इतना बनाऊंगा, बट आप लोग कितना सेटअप बनाओ, 3 मशीन का सेटअप। मैं इसमें एक मशीन और बनाऊंगा, वर्क स्टेशन, सॉरी क्लासरूम मशीन, इसमें एक मशीन और बनाने वाला हूँ क्लासरूम। तो मैं अभी कितनी मशीन और बनाऊंगा, 1 2 3 4 बनाऊंगा, जो मैं कल बना के रखूंगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए। क्यों, मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे लोकल रेपो यूज करूं, क्योंकि एग्जाम में कौन सी रेपो आएगी, नेटवर्क वाली रेपो आएगी। तो जब मैं आपको आगे चल के कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मुझे डब्लू गेट करना है, तो डब्लू गेट फिर मैं कहाँ से किया करूंगा, इस वाली मशीन से डब्लू गेट किया करूँ कुछ भी। तो सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पे रखूंगा, ये सब आपके सामने बना के दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अभी केवल मेरे पास कितनी मशीन है, ये पहली मशीन है आपके सामने, ये मैंने मशीन अभी बिल्कुल फ्रेश बनाई है, ये जस्ट फ्रेश मैंने पहले बना के रखी, बस उस पर केवल मैंने IP दिया, केवल मैंने इसमें अभी तक कितना काम किया, केवल IP, बस और कोई काम नहीं किया मैंने इसमें, केवल अभी आपके सामने सब कुछ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें फिर हम आगे। अब मैंने क्या किया, एनसिबल नेविगेटर मेरे पास आ गया, तो मैं नेविगेटर कमांड चला के देखता हूँ। तो ये वाली कमांड आप ऐसे चलाना सब अपने अपने सिस्टम पर, ये कमांड मैंने चलाया तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से क्या कर लेगा, इसको ये इमेज को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। देखो ये इमेज है इसकी, यहाँ से देखो पुल करेगा, यहाँ से इमेज क्या करेगा, यहाँ से इमेज को पुल कर लेगा। तो देखो ये इमेज यहाँ से ये पुल कर रहा है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो GHCR.io करके, तो सब ये अपने अपने सिस्टम में कमांड चला के देखो, ये वाली कमांड सबके पास चल रही है, नहीं चल रही तो चलाओ, क्योंकि इसके बिना आपके सिस्टम पे जो प्लेबुक आप बना रहे हो बनेगी नहीं। चला के देखो अपने सिस्टम में, देखते हैं कि ये वाली कमांड आपके सिस्टम पर चल रही है कि नहीं चल रही है। ये देखो इंस्टॉलेशन डन हो गया, देखो इंस्टॉलेशन तो बहुत छोटा सा काम है, डन हो गया। अब देखो इधर देखो, इमेजेस में देख लो आकर कैसे करें, कॉलन करके इमेज आपको दिखनी चाहिए, देखो इमेज आ गई, एस्के प्रेस करके मैं बाहर आ गया। बुक में कमांड ये लिखी है देखो, IMAGES इमेजेस करके, ऐसे करके आप इस कमांड को ऐसे चला लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, इस तरह से। तो कमांड आप ऐसे करके चला लोगे, एनसिबल नेविगेटर। ये इंस्टॉलेशन का पहला पोर्शन मैंने डन कर दिया। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे क्या कर देता